जावा इंडोनेशिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा है, जहां मुल्क की कुल 284 मिलियन आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा रहता है और ये मुल्क की मईशत का 55% से ज़्यादा का मरकज़ है। नेंगसी अपनी पूरी ज़िंदगी एरेतान वेतान गांव में रही हैं, जो कभी एक पुरसुकून माहीगीरों की बस्ती थी, अब एक वीरान कस्बा बन गई है क्योंकि पूरे महल्ले समंदर के नीचे डूब रहे हैं। जब मैं जवान थी और मेरी शादी नहीं हुई थी, तब यहाँ कभी ऐसे सैलाब नहीं आते थे। ये जगह बिल्कुल खुश्क हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। ये गांव उन कई बस्तियों में से एक है जो ज़मीन के पानी के नीचे जाने के मसले से दो चार है, जो कई दहाइयों से ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हुआ है। इस पर समंदरी सतह के बुलंद होने का असर भी पड़ा है। नेंगसी ने देखा कि सैलाब ने सड़कें तबाह कर दी, घरों को निगल लिया और बहुत से खानदान हिजरत कर गए। उनका खानदान यहीं रहा, मगर अब उन्हें रोजाना इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जब समुद्री लहरों का बड़ा रेला आता है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। हर चीज़ पानी में डूब जाती है, यहाँ तक कि कमरों के अंदर भी। हमने पानी के निकलने के लिए दीवार तोड़ दी। जावा के शुमाली साहिल के साथ साथ 30 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जिन्हें डूबने का खतरा है। कारखानों और सन्नती इलाकों ने मैनग्रोव्स और मछली के तालाबों की जगह ले ली है, जिससे वो तबाही तेज हो गई है जो पहले ही मौसमियाती तब्दीली से बदतर हो चुकी थी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि 2050 तक साहिल का बड़ा हिस्सा समंदर में डूब सकता है। हुकूमत अब 500 किलोमीटर लंबी समंदरी दीवार और बड़े पंप बना रही है ताकि समंदर को रोका जा सके, मगर नाक़दीन का कहना है कि ये काफ़ी नहीं होगा, ख़ास तौर पर जब मज़ीद साहिली ज़मीन तामीरात के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेंगसी के गांव से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर साहिली शहर कंदाल में एक शख्स अपने घर को कटाव से बचाने की कोशिश कर रहा है। मैनग्रोव के दरख्तों की जड़ें साहिल को कटाव और तूफानों से महफूज रखती हैं और मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए कुदरती जगह फराहम करती हैं। Kendal mulai abrasi terbesar itu pada saat tahun कंदाल में 2019 के करीब सबसे शदीद साली कटाव शुरू हुआ। तब हमें इसके संगीन असरात का एहसास हुआ। हमें पता चला कि मसला ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली का था। साहिली इलाकों को अब सनती जोन में तब्दील कर दिया गया है। kawasan pesisir sekarang ini menjadi kawasan industri। कंदाल के सनती इलाके में बनाए गए कारखानों और बंदरगाहों पर तवील अरसे से साहिली मैनग्रोव्स काटने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, जिसे हुक्काम मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि ज़मीन का धंसना फैक्ट्रीज के बनने से बहुत पहले से एक मसला रहा है, मगर जब कुदरती रुकावटें ख़त्म हो गईं तो समंदर ने ज़मीन को खाना शुरू कर दिया। हुकूमत ने यह दावा मुस्तरद किया कि सन्नती इलाके इस मसले की जड़ हैं। उनके मुताबिक जावा के साहिली इलाकों का डूबना एक कुदरती अमल है, मगर वासीतो ने अपनी आंखों से नुकसान देखा और कुछ करने का फैसला किया। Saya coba untuk menanam di situ. Setelah penanaman मैंने वहाँ मैंग्रोव दरख्त लगाने का फैसला किया। जब मेरे पहले दरख्त उग आए तो गांव के लोग भी खुश हुए और साथ शामिल हो गए। pohon ini bisa tinggi dan जब मैंने देखा कि दरख्त बड़े हो गए हैं और रेत वहीं रुक गई है तो मुझे एहसास हुआ कि ये दरख्त लहरों को रोक सकते हैं और ज़मीन को कटाव से बचा सकते हैं। menahan laju ombak। 2006 से वासीतो और उनके पड़ोसियों ने हजारों मैनग्रोव दरख्त लगाए हैं, एक कुदरती दीवार बनाई है जो समंदर को रोके रखती है। अब ये जंगल साहिल के साथ फैल चुका है, जो घरों और रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन जैसे जैसे मजीद ज़मीन तामीरात के लिए इस्तेमाल हो रही है, बाकी मैनग्रोव इलाके तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। Kalau sudah terjadi semua, अगर पूरा साहिल सनती इलाके में बदल गया तो बाकी बची हुई कुदरती हिफाजत के इलाके ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे।
अगर ऐसा न हुआ तो नुकसान साहिल पर नहीं रुकेगा। Dampaknya akan ke sana. जैसे जैसे समंदर की लहरें बुलंद हो रही हैं और मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं, जावा के डूबते साहिलों के लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं।